नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एचपीयू एमकॉम सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट के सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आपको यहाँ पे पता ही होगा कि जो आपका एग्ज़ाम है उसमें जो है वो 80 मार्क्स का रहेगा और 20 मार्क्स की उसमें जो है वो इंटरनल असेसमेंट रहेगी। और जो पेपर पैटर्न है वहाँ पे आपको जो है वो 10 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के आएंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 में होंगे जो कंपल्सरी रहेगा। बाकी आपको जो है वो 4 यूनिट्स में से 2 क्वेश्चंस आएंगे और आपको कोई एक क्वेश्चन जो है वो वहाँ पे सोल्व करना रहेगा। तो बात करते हैं यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 में यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे 2 टॉपिक्स जो हैं वो दिए गए हैं, जिसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वहाँ पे जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसके बारे में बताया गया है, और जो सेकंड टॉपिक है वहाँ पे जो फाइनेंशियल मार्केट आपकी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट उसके बारे में यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है। अगर हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ से जो आपका यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन और फाइनेंशियल मार्केट में से एक एक क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आएगा। आपको कोई वहाँ पे एक क्वेश्चन जो है उनमें दोनों में से सोल्व जो है वो करना रहेगा। अगर हम लोग इंट्रोडक्टरी की बात करें तो यहाँ पे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपको वहाँ पे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक क्रिटिकल एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। आपको वहाँ पे बोला जाएगा कि आप जो है वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक क्रिटिकल यहाँ पे इवैल्यूएशन करो, उसको आप क्रिटिकली वहाँ पे एक्सप्लेन करो। तो फर्स्ट यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या इसमें से एक इसी टॉपिक में से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो आपका इंडियन इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिस्टम है आपने वहाँ पे उसको एनालिसिस करना है, या तो उसका एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे या तो आपका क्रिटिकल एनालिसिस। तो अगर मेन बात करें तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है फाइनेंशियल मार्केट, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में। और यहाँ इसी यूनिट में से जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा फाइनेंशियल मार्केट से। तो यहाँ फाइनेंशियल मार्केट में से जो मेन क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है उनको एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे आपके 2 टाइप्स की मार्केट आती है, एक तो आएगी मनी मार्केट और दूसरी आएगी आपकी कैपिटल मार्केट। तो उसमें से रिलेटेड जो भी आप, और यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन मेन बनता है वो बनता है सेबी का। तो यहाँ पे आपको सेबी की डेफिनेशन, सेबी के ऑब्जेक्टिव्स और सेबी के जो भी वहाँ पे फीचर्स रहेंगे, फंक्शंस रहेंगे, वो वहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो यूनिट 1 में आपका एक क्वेश्चन तो बनेगा इंट्रोडक्शन में से जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसके क्रिटिकल एनालिसिस से रिलेटेड, और जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा वो बनेगा फाइनेंशियल मार्केट में। तो फाइनेंशियल मार्केट में या तो आपको इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पूछेंगे जहाँ पे आपकी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट आएगी, या तो आपको वहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो सेबी से रिलेटेड होगा, जहाँ पे सेबी के ऑब्जेक्टिव और फंक्शन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट यूनिट की बात। अब बात कर लेते हैं सेकंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट में भी आपको यहाँ पे 2 टॉपिक जो हैं वो रहेंगे। अगर फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे मनी मार्केट इंस्टीट्यूशंस, और सेकंड टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो रहेगा। अगर मनी मार्केट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो यहाँ से जो मेन क्वेश्चन है वो आपका सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई। तो यहाँ पे या तो आपसे आरबीआई के फंक्शन या आरबीआई के रोल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछा जा सकता है, या तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मनी मार्केट इंस्टीट्यूशन में से या तो आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, या तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो वो रहेगा। तो मनी मार्केट इंस्टीट्यूशन में आपने आरबीआई तैयार कर लेना है, और साथ में जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है वहाँ से क्वेश्चन जो है वो तैयार कर लेना। आपने वहाँ पे देख लेना कि जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। अगर आरबीआई से क्वेश्चन पूछा गया या सेंट्रल बैंक से क्वेश्चन पूछा गया तो उसके वहाँ पे फंक्शंस पूछे जाएंगे या रोल पूछा जाएगा इंडियन इकोनॉमी में। अगर यहाँ पे हम लोग सेकंड यहाँ पे टॉपिक की बात करें तो वहाँ पे आएगा नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। तो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पे जस्ट आपका जो भी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के जो रोल हैं उनसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे जो यूनिट सेकंड है वहाँ भी आपके लिए 2 टॉपिक रहेंगे, तो उन दोनों टॉपिक में से आप कोई एक टॉपिक अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो आपको पता ही है जो पेपर पैटर्न में यूनिट वाइज क्वेश्चन आएंगे, तो हर यूनिट्स में से 2 क्वेश्चन होंगे। और आपने यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका यूनिट सेकंड है वहाँ पे 2 ही टॉपिक है, तो एक टॉपिक से भी क्वेश्चन आएगा और दूसरे टॉपिक से भी क्वेश्चन आएगा। तो आप यहाँ पे एक अच्छा से पहले एक टॉपिक को तैयार कर लो। तो मेरे अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मनी मार्केट इंस्टीट्यूशंस को तैयार कर सकते हो, जो बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे जस्ट आपने आरबीआई के रोल, फंक्शंस
तैयार कर लेने हैं जो इंडियन मार्केट में है, या तो अपने यहाँ पे इंडियन बैंकिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ से तैयार कर लेना है। अगर हम यहाँ पे यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड में भी आपके यहाँ पे 2 टॉपिक्स जो है वो रहेंगे। फर्स्ट टॉपिक आपका म्यूचुअल फंड से रिलेटेड होगा और सेकेंड टॉपिक आपका मर्चेंट बैंकिंग से यहाँ पे रिलेट करेगा। अगर यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड की मार्केट है, म्यूचुअल फंड की जो मेन स्कीम्स हैं, या जो भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आरबीआई या जो भी सेबी की गाइडलाइंस है, उनसे यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो म्यूचुअल फंड में आप लोगों ने या एक तो म्यूचुअल फंड की स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे ये इंट्रोड्यूस हुआ इंडियन मार्केट में, इसको रेगुलेट करने के लिए सेबी ने कौन कौन सी गाइडलाइन दी हैं, और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो वेरियस स्कीम्स हैं वो आपने यहाँ पे देख लेनी है। तो एक तो ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे मर्चेंट बैंकिंग के बारे में। तो मर्चेंट बैंकिंग में या तो आपसे मर्चेंट बैंकिंग की कैसे इंडिया में ग्रोथ हुई, कैसे उसके फंक्शंस, और मर्चेंट बैंकिंग से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो थर्ड यूनिट में आपने म्यूचुअल फंड में से जो म्यूचुअल फंड के से रिलेटेड जो सेबी की गाइडलाइंस हैं वो, और जो भी म्यूचुअल फंड इंडियन मार्केट में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, उसके क्या स्कीम्स हैं वो देख लेना है। और मर्चेंट बैंकिंग में से आपने मर्चेंट बैंकिंग इंडिया में ग्रोथ कैसे हुई, और जो भी मर्चेंट बैंकिंग से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो आपने देख लेनी है। तो यूनिट थर्ड में आपके लिए 2 टॉपिक्स ही रहेंगे, और इन दोनों टॉपिक में से जो है आपको एक एक क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में जो है वो पूछा जाएगा, जहाँ पर आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो है वो सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर सिलेबस पैटर्न देखा होगा कि जैसे हम लोग फर्स्ट यूनिट है तो वहाँ भी 2 ही टॉपिक है, तो आप अच्छे से एक तैयार कर लो। सेकंड यूनिट में भी 2 ही टॉपिक है, आप एक अच्छे से तैयार कर लो। थर्ड यूनिट की बात करो तो यहाँ भी 2 ही टॉपिक्स हैं, तो वहाँ पे भी आप जो है वो एक अच्छे से तैयार कर सकते हो। अगर यूनिट फोर्थ की बात करें तो यूनिट 4 में आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही टॉपिक देखने को मिलेगा। तो इसमें जो है वो चेंजिंग रोल ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे जो भी इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी रिफॉर्म्स हुए वहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो भी रोल ऑफ बैंकिंग या तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम का इंडियन इकोनॉमी में रोल आप एक्सप्लेन करो, या जो भी फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए, ठीक है, तो वहाँ से आपको जो फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो इस यूनिट में आपके पास सिर्फ एक ही टॉपिक रहेगा, तो इसी एक टॉपिक से यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे जो इंडियन बैंकिंग का इंडियन इकोनॉमी में जो रोल है वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो जो भी फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हुए इंडिया में वो यहाँ पे जो है वो पूछे जा सकते हैं, या यूनिवर्सल बैंकिंग होते हैं वो आप यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए तैयार कर सकते हो। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट यूनिट में 2 ही चैप्टर्स हैं, तो आप यहाँ पे कोई एक चैप्टर तैयार कर लो। जैसे मैंने आपको बताया जो मेन क्वेश्चन अपने सेबी के बारे में देख लेना। यहाँ पे जो क्रिटिकल एनालिसिस, तो क्रिटिकल एनालिसिस का क्वेश्चन यहाँ पे मैक्सिमम बार जो है वो पूछा गया है। और सेकंड फाइनेंशियल मार्केट में आपने सेबी या जो अभी आपका इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का स्ट्रक्चर है, जैसे में मनी मार्केट भी आएगा और कैपिटल मार्केट भी आएगा, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आपने तैयार कर लेना उसका मिक्सअप करके। अगर यूनिट थर्ड की बात सेकंड की बात करो तो मनी मार्केट और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो मनी मार्केट में सिर्फ जो भी आपकी सेबी उसके रोल्स आएगा, या तो जो भी इंडियन बैंकिंग सिस्टम उसका स्ट्रक्चर से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। और नॉन बैंकिंग में जो भी रोल है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के वो पूछे जाते हैं। अगर यूनिट थर्ड की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ म्यूचुअल फंड या मर्चेंट बैंकिंग में से एक ही क्वेश्चन आएगा, आपने या तो म्यूचुअल फंड तैयार कर लो या तो मर्चेंट बैंकिंग तैयार कर लो। और फोर्थ यूनिट में आपके लिए सिर्फ एक ही टॉपिक रहेगा, जहाँ पे अपने जो भी रोल ऑफ बैंकिंग है या जो भी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स है वो वहाँ से तैयार जो है वो कर लेने हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की बात करें तो यहाँ पे जो आपके लिए क्वेश्चन पेपर है वो 80 मार्क्स का रहेगा, चाहे वो आइसोडियल स्टूडेंट हो या तो रेगुलर स्टूडेंट के लिए 80 मार्क्स का रहेगा, और 20 मार्क्स उनको इंटरनल मिलेगी। आइसोडियल स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो इंटरनल का बेस रहेगा वो उनकी असाइनमेंट रहेगी, और जो प्राइवेट कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 100 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है में क्वेश्चन पेपर है वो आएगा। तो आप यहाँ पे जो अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको 10 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो वो कंपल्सरी रहेगा, और इन 10 क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स के रहेंगे। जैसे फाइनेंशियल सिस्टम में यहाँ के बारे में यहाँ पे पूछा गया तो आप उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, ट्रेजरी बिल की डेफिनेशन, मार्केट मेकर्स की डेफिनेशन, ठीक है। बाकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, मर्चेंट बैंकिंग के बारे में, यूनिवर्सल बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट और सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक आपका यहाँ पे आरबीआई रहेगा। तो यहाँ पे जस्ट आपके इससे सिंपल क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, जिनको आपने जस्ट डेफिनेशन में ही एक्सप्लेन करना है। अगर अब हम लोग लॉन्ग
आंसर्स क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो यूनिट 1 है वहाँ से सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो पूछा जाएगा। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, तो यहाँ पे आपने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में जो है वो लिखना है। यहाँ पे आपने बताना है कि जो भी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स हैं या जो भी सिस्टम है वो कैसे इंडियन इकोनॉमी में एक मेन रोल जो है वो यहाँ पे प्ले करता है। तो आपने या तो उसके बारे में लिखना है। और जो आपका जैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे यूनिट 1 से जो थर्ड क्वेश्चन है वहाँ पे पूछा गया कि कैपिटल मार्केट बताओ के बारे में आपके फंक्शन आप यहाँ पे एक्सप्लेन करो, और जो भी स्ट्रक्चर है कैपिटल मार्केट का वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करो। तो एक तो आपने पहले कैपिटल मार्केट की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उसके फंक्शन एक्सप्लेन करो, और उसके बाद जो भी इंडियन कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर है वो आप ड्रॉ कर दो। जैसे आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो आपके ज़्यादा मार्क्स आने के चांस हैं। अगर यहाँ पे यूनिट सेकंड की बात करें तो यूनिट सेकंड में भी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 रहेगा। तो यहाँ आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने पूछा है कि जो भी कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है उसका आपने यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस करना है, मतलब उसके बारे में अपने जो भी कमियां हैं वो यहाँ पे दिखानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप एक कमर्शियल बैंक का जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर सकते हो, कैसा सिस्टम है। फिर आपने वहाँ पे उसके जो भी उसमें लैग है, जो भी उसमें कमियां वो बतानी है। जो आपके क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया वो आपसे UTI से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। आपने यहाँ बताना कि इंडिया UTI जो है वो कैसे इंडियन डेवलपमेंट में एक मेन रोल जो है वो प्ले करता है। तो यहाँ पे आपने UTI की इंपॉर्टेंस और जो रोल है वो एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ भी आप कोई एक क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पे यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड में से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 रहेगा। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो म्यूचुअल फंड से पूछा गया, और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो यहाँ पे मर्चेंट बैंकिंग से पूछा गया है। तो आपने देखा ही होगा सिलेबस में कि जो यूनिट थर्ड है वहाँ पे 2 ही टॉपिक हैं। तो या तो आप म्यूचुअल फंड तैयार कर लो या तो आप मर्चेंट बैंकिंग वहाँ पे जो है वो तैयार कर लो। दोनों में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा। और जो मेन जैसे आपका सेंट्रल बैंक होता है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, UTI के बारे में, तो वहाँ पे आप 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जो वो तैयार कर सकते हो। अगर यहाँ पे हम लोग यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में से आपने देखा था कि वहाँ पे एक ही चैप्टर था। तो ये जो 2 क्वेश्चन है वो उसी चैप्टर में से यहाँ पे जो है वो पूछे गए हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 8 और 9, अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले वही है कि जो इंडियन फाइनेंशियल जो आपका सिस्टम है वहाँ पे जो जो भी रिफॉर्म्स हुए उनके बारे में आप एक्सप्लेन करो। तो देख लीजिए मैंने आपको बोला था कि या तो क्वेश्चन यहाँ से रिफॉर्म से पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपने जो भी इंडियन बैंकिंग में जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं वहाँ पे वो रिफॉर्म्स मेन है। तो आपने यहाँ पे रिफॉर्म्स जो भी हुए हैं वो तैयार कर लेने 15 मार्क्स में। तो सबसे पहले अगर वहाँ पे रिफॉर्म्स अगर मटेरियल कम पड़ता है तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, फिर वो स्ट्रक्चर बता सकते हो और बाद में रिफॉर्म्स, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे पूछा गया कि जो भी इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो यहाँ पे कैसे वो ग्रो कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को, या जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे कर रहे हैं। कि मतलब यहाँ पे पूछेगा जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कैसे रोल प्ले कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे उनके रोल मतलब इम्पोर्टेंस लिखने हैं इंडस्ट्री के लिए, क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। तो आप यहाँ पे भी कोई एक क्वेश्चन जो वो यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके लिए सिर्फ एक ही टॉपिक है, तो आपने वहाँ पे रिफॉर्म्स देख लेने हैं, या तो जो भी इंडियन बैंकिंग सिस्टम है वो कैसे रोल प्ले करता है इंडस्ट्री में, इकोनॉमी में, तो उसके बारे में आपने देख लेना है। तो ये दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।